और इस पाठ का सबसे बड़ा फायदा ये है, वैसे तो सभी पाठ किसी दूसरे के लिए भी कर सकते हैं हम, परंतु इस पाठ की स्पेशली ये खासियत है कि आप किसी भी दूसरे मेंबर के लिए इस पाठ का जप कर सकते हैं। और ये पाठ है हनुमान बाहुक। बजरंगबली हनुमान को सभी जानते हैं, वो बहुत बड़े राम भक्त थे क्या, अभी भी हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हनुमान जी त्रेता युग से लेकर अब तक यानी कलयुग तक वो 3 युगों में जिंदा रहेंगे। तो त्रेता में सभी जानते हैं श्री राम जी के साथ हनुमान जी थे, फिर उनको द्वापर युग में भीम के साथ देखा गया। अगर आप किसी ने महाभारत देखी होगी तो आप जरूर जानते होंगे। और उसके बाद अब ये कलयुग में भी वो जिंदा हैं, परंतु वो कहाँ हैं ये किसी को नहीं पता। तो जहाँ कहीं भी भगवान राम के नाम गुणों का कीर्तन किया जाता है, सत्संग किया जाता है, रामचरितमानस पढ़ी जाती है, रामायण पढ़ी जाती है, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है, या हनुमान बाहुक का पाठ किया जाता है, तो वहाँ हनुमान स्वयं उपस्थित रहते हैं। परंतु उनको देख वही पाता है जो उनके परम भक्त हैं और जिन पे विशिष्ट कृपा है उनकी, और जिनके अंदर अथाह विश्वास है, क्योंकि विश्वास सबसे बड़ी बात है। कोई नहीं, अगर कोई उनको नहीं देख पाता तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, परंतु आप पाठ करके अपनी बीमारियों को दूर अवश्य ही भगा सकते हैं। हनुमान बाहुक का पाठ आप करें। वैसे तो इस पाठ को आप किसी भी समय कर सकते हैं, कोई विशेष खास नियम नहीं है इस पाठ को करने के लिए, परंतु अगर आप इसको थोड़ा और श्रद्धा भाव से करेंगे तो और तुरंत रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि भगवान राम के परम भक्त हैं हनुमान, तो आप जब पाठ करें तो भगवान राम की भी वहाँ पे तस्वीर वहाँ रखें, और तस्वीर वहाँ क्या रखें कि अपने मन में भी भगवान राम को जगह दे, उनका स्वरूप आपके मन में आ जाए। सबसे बड़ी बात तो वो है, तस्वीर भी होना इतना ज़रूरी नहीं है, आपके मन के भाव, श्रद्धा और विश्वास सबसे बड़ी बात है। और अगर आप ये पाठ का जब किसी और के लिए करते हैं या खुद भी अपने लिए करते हैं, तो जब पाठ करें वहाँ पे किसी भी एक लोटे में, तांबे का हो, पित्तल का हो, उसमें जल भर के रखें और पाठ पूरा हो जाने के बाद उस जल को खुद पिएं और जो बीमार आदमी है उसको पिलाएं। अगर और जितना पिया जाए उतना पी लो, और जो अगर बच जाए जल उसमें तो अपने घर में उसका छिड़काव कर दो। और ये ज़रूरी नहीं है कि बीमार को ही पिलाएं, कोई भी पी सकता है वैसे तो, क्योंकि इसका अच्छा ही असर होगा। जो बीमार नहीं है वो जल को भी पी सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि बीमार ही इसका पाठ करें, क्योंकि जो लोग बीमार नहीं हैं वो इसका पाठ करेंगे तो वो ना तो कभी बीमार पड़ेंगे और ना ही उन पे कभी कोई मुसीबत आएगी, और ना ही उनको किसी भी तरह की समस्या का सामना करना पड़ेगा। और इस पाठ को, ये सबसे मेन बात है, लोग बहुत पूछेंगे बाद में, तो मैं पहले ही बता देती हूँ कि कितने दिन करें। देखो, कम से कम 11 दिन करो। अगर आपको 11 दिन से पहले ही रिजल्ट मिल जाता है तो वेल एंड गुड। और अगर आपको आराम नहीं मिलता या आप इच्छा पूर्ति के लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि इससे इच्छा भी पूर्ति होती है, तो आप 21 दिन करो। और 21 दिन के बाद भी नहीं मिलता, किसी की इतनी भारी बीमारी होती है, तो आप दोबारा से फिर उसको 11 दिन के लिए दोबारा से और करो, या फिर लगातार 41 दिन कर सकते हो आप। वो डिपेंड करता है आपके विश्वास के ऊपर। अगर आप पूर्ण विश्वास से करेंगे तो आपको रिजल्ट भी अति शीघ्र और अलौकिक मिलेगा। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे तो आप 41 दिन करते रहो, 51 दिन करते रहो, पूरी जिंदगी करते रहो, फिर कुछ फायदा नहीं होगा। सबसे मेन बात है विश्वास करना। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, पत्थर में भी विश्वास करके ही हम पूजते हैं कि इसमें भगवान हैं, तो उसमें भगवान अवश्य ही होते हैं और हमें फल भी अवश्य मिलता है। और अगर हम विश्वास ना करें तो भगवान हमारे अगर सामने भी खड़े, हम ना माने, तो फिर उसमें भगवान है ही नहीं फिर तो हमारा विश्वास सबसे जरूरी है। और हनुमान बाहुक के में 44 चरण हैं। 44 चरणों का पाठ जो इंसान करता है उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वैसे तो इसका स्पेशली बीमारी के लिए है, परंतु इससे और भी इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। आपको कोई भी टेंशन है, परेशानी है, आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, तो वो भी हनुमान बाहुक का पाठ करने से अवश्य ही पूरी होती है। और
क्योंकि अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये हनुमान बाहुक का पाठ कैसे बना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही इसको लिखा था, उन्होंने ही हनुमान चालीसा लिखा है, उन्होंने ही रामचरितमानस लिखी है, और वो भगवान राम और हनुमान के परम भक्त थे। तो एक बार उनको बहुत ज़्यादा उनके हाथ में दर्द हुआ था, और उनको उस हाथ के दर्द की वजह से इतना ज़्यादा दर्द हुआ, इतनी असहनीय पीड़ा हुई कि उनको बीमारी ने घेर लिया, और वो उन्होंने मतलब चारपाई पकड़ ली, और वो रात दिन दर्द में कर्रा रहे थे। तो दर्द में कर्राते कराते ही उन्होंने हनुमान जी का नाम जप करना शुरू कर दिया। तो जब हनुमान जी का नाम इतने दर्द में भी वो कर रहे थे, तो हनुमान जी से तो देखा नहीं गया भाई, कोई भगत उनको पुकार रहा है और इतना दर्द होने के बाद भी तेरा नाम ले रहा है। तो हनुमान जी प्रकट हो गए। जब हनुमान जी प्रकट हो गए तो तुलसीदास जी ने उनसे एक श्लोक के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि मेरे आप कोई ऐसा श्लोक बताएं जिससे इंसान के सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाएं। तो हनुमान जी ने उन्हें कुछ शब्द कह सुनाए, कुछ श्लोक कह के सुनाए। तो उनका तुलसीदास जी ने जाप किया, और थोड़ी ही देर में गोस्वामी तुलसीदास जी बिल्कुल ठीक हो गए। ये हनुमान बाहुक का पाठ ही था जिस कारण से तुलसीदास के सभी शारीरिक कष्ट दूर हो गए। अभी मैंने आपको बताया ही था कि इसमें 44 चरण होते हैं, और जो इंसान इन 44 चरणों का पाठ नियमित रूप से करता है उसकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं।